उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। हमारे साथ मनोज पांडे जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन अब बागी हो चुके हैं। कुछ उसूल टकरा गए थे शायद समाजवादी पार्टी से, इसलिए वो अलग हो गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पे। जी, धन्यवाद धन्यवाद। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार जो सदन है उसमें हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं कि कुंभ में भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी और विपक्ष इस बार मुद्दा बनाने जा रहा है कि व्यवस्था नहीं दे पाई सरकार। मुद्दे है नहीं कोई। जिस महाकुंभ की आज सराहना पूरे दुनिया में हो रही हो, देश के कोने कोने में हो रही हो, सनातनी हिंदुत्व समाज में पैदा हुआ हर व्यक्ति आज अपने में ऊर्जा महसूस कर रहा हो, अभिभूत हो। जो लोग गए हैं, और मैं समझता हूं कि देश की आधी लगभग आबादी महाकुंभ पहुंच चुकी है। लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य, उसके ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो व्यवस्था देने का काम किया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अस्मरणीय है। जहां लोग 500 लोगों की अपनी बारात को अच्छी ले जाते हैं, नहीं व्यवस्था दे पाते, आज उस महाकुंभ में 51 से 52 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। आज विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है। इस कामयाबी से कुछ लोग जले हुए हैं, कुछ लोगों की ईर्ष्या हो रही है। तो लोग इस तरह की झूठे मिथ्या आरोप लगाना उनकी मजबूरी है, लेकिन आज पूरा देश सराहना कर रहा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के इस व्यवस्था का। कभी आप भी सरकार को घेरते थे, आप मुख्य सचेतक थे, सरकार की कमियां गिनाते थे। क्या सरकार में अब भी कमियां हैं कि सब खत्म हो गई, अब कमियां कुछ नहीं है? देखिए, बात घेरने की नहीं है, और मैंने सदैव जो जनहित के विषय थे उनको जिस प्लेटफॉर्म के लिए हम चुन करके आए हैं उसमें हम जनता के इश्यूज को उठाते थे, अपने सुझाव देना और समय समय पे सरकार को इंगित करना, यही सदन के चुने हुए एक सदस्य की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि उस जिम्मेदारी को मैंने पहले भी निर्वाह किया, आज भी निर्वाह कर रहा हूँ, और जहाँ जनता की बातें होंगी उनको सरकार तक पहुँचाना एक विधायक की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सदन के अंदर। इसी सदन के लिए हम चुन करके आए हैं। तो जहाँ पर भी इस तरीके से कहीं जनता की समस्याएं होंगी उनको आज भी हम लोग सरकार को इंगित करने का काम करेंगे। दूरियां बढ़ती चली गईं दिन ब दिन आपकी समाजवादी पार्टी से, नेताओं से। क्या उम्मीद की जाए कि कभी ये दूरियां कम होंगी या और अब इसमें इजाफा ही होना है? पास और दूर का सवाल नहीं है, सवाल विचारधारा का है। हम लोग राजनीति में एक विचारधारा को लेकर के आए हैं। वो विचारधारा है कमज़ोर गरीब किसान की मदद किया जाए, उनके हक को दिलाया जाए। जो लोगों की भावनाएं हैं और जो भारत का संविधान है कि सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, कोई किसी को आहत न करे, उसकी रक्षा हो सके, इन्हीं मूलभूत भावनाओं को लेकर के हम लोग राजनीति में आए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कुछ चंद्र लोग एक दल में रह करके जिस तरीके से रामचरितमानस को जलवाने का काम किया, प्रभु राम को गाली देने का काम किया, गंगा मैया के बारे में शब्द बोला, माँ जगदम्बे दुर्गा जी के बारे में शब्द बोला, तो धर्म हमारे आस्था का विषय है। इस पर चोट होते हुए अमर्यादित आचरण को देखते हुए मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाया, और मेरा इस बात का विरोध रहा है। सिद्धांत और विचारधाराओं पर ही राजनीति को करना है। राजनीति हमारे लिए कोई व्यवसाय, पद, लोभ, लालसा का स्थान नहीं रहा है, कभी नहीं रहा, ना कभी रहेगा। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो अब खुद अलग हो गए, न खुदा मिला न विसाल सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। आपने जिनके वजह से छोड़ा वो तो खुद चले गए। तो अब क्या कोई इरादा इस तरह का है कि वो तो चले ही गए जाने वाले? नहीं, कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। और जो लोगों को, जिन लोगों ने पाला था, जिन लोगों ने कहलवाया था, उनसे ये गलतफहमी है चैनल्स की। ये एक सुनियोजित तरीके से केवल भगवान राम को गाली दिलाया गया।
ये बात है। अच्छा, बजट आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा आकार है बजट का इस बार का। जो पिछले बार का बजट था उससे बड़ा आकार इस बार का है। इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पे कि पिछला बजट खर्च नहीं कर पाए, मार्च आ गया, इस बार फिर एक भारी भरकम बजट आ रहा है, उस बजट को जो है वो लैप्स हो रहा है वो बजट। तो इस तरह की बातें विपक्ष के लोग कर रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है। उत्तर प्रदेश में बनती हुई सड़कें, बदलता हुआ स्वरूप, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरीके से आज कामयाबी और वृद्धि मिली है, जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को टंकियों के द्वारा पीने का पानी मिल रहा है, नहरों में पानी मिल रहा है, सीसी सड़कें बन रही हैं, विद्यालयों की परिस्थितियां बहुत बदली हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, आश्रम पद्धति विद्यालय बन रहे हैं, ऊर्जा पर बहुत काम हो रहा है। तो ये कार्य अगर पैसा नहीं खर्च हुआ, ये पूरे कैसे हो रहे हैं? ये एक झूठे मिथ्या मनगढ़ंत आरोप है। आज उत्तर प्रदेश विकास की शिखर की ओर बढ़ रहा है, इसको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। बहुत धन्यवाद। आपने मनोज पांडे जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो बजट था पिछला, उससे प्रदेश को ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं और सारे विकास के काम भी हुए हैं। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।